सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में तुमसे भाई पहले ही कहा था कि हमारे पास ना कुछ लिस्टेड टॉपिक है। सबसे पहला डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसको आज हम करने वाले हैं। तो पहले समझो मेरे पास होता क्या है। सबसे पहली बात भाई देखो, सब थोड़ा फोकस रहना यहाँ पे। तुम्हें पहली बात याद होगी एडमिशन की। ठीक है, एडमिशन में मैं तुमसे कहा था कि भाई जो भी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग क्या लाएगा भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जो कि बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। ठीक, ये मेरे पास था भाई जो पुराना, जो हमारे पास तो एडमिशन वाला चैप्टर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट। तो नॉर्मल सी बात बोलूंगा भाई, जैसे जब ये पार्टनर एडमिट हुआ तो वो जो मेरे पास क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। ठीक है, उसी तरीके से भाई जब मान के चलो कि 3 पार्टनर है, उन सब ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, हाँ भाई बिजनेस स्टार्ट अरे वो लाइट चेक कर रहा हूँ। सुनो, जब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया ना तो उसने थोड़ी मेहनत करी होगी, मतलब मेहनत करी होगी, तो उसने भी गुडविल क्रिएट करी होगी। समझ रहे हो ना, उसने क्या है, गुडविल क्रिएट करी होगी। अगर उसने गुडविल क्रिएट की है भाई, हम क्या समझेंगे, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, उसने गुडविल क्रिएट की तो गुडविल क्रिएट करने का मतलब है उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब जब बंदा पार्टनर जो है, ये जो रिटायरिंग पार्टनर जब फर्म से निकलेगा तो उसको जो भी है अमाउंट ऑफ गुडविल दिया जाएगा ना। समझ रहे हो। अब सुनो भाई, तो जब रिटायरमेंट की बात करते ना, तो जो मेरे पास अमाउंट ऑफ गुडविल ये दिया जाता है। ठीक है भाई, कौन देते हैं इनको, ओल्ड पार्टनर। किस में देते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो भाई जितना इन्होंने गेन किया होता ना वो देते हैं। और किसके हिसाब से देंगे भाई, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। मेरे पास क्या है, सबको हेडिंग डालनी है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तुम्हारे पास टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये तुम्हारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसमें जो तुम्हें बातें बताई थी वो तुम्हें बता चुका हूं। अब तुमसे नॉर्मल सी बस एक बात बोलूंगा, सब थोड़ा पहले सामने फोकस करो। मेरे पास क्या होता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, जो मैंने उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे अमाउंट ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर देते हैं, किसने देते भाई, गेनिंग रेशियो में। और किसकी भाई, वैल्यूड गुडविल की। किसे देंगे पता है ना, रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसे दी जाती है। अब सुनो, जो मेरे पास नेक्स्ट बातें हैं वो ये है कि अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल की बात कर दूं तो कैसे निकालूंगा भाई, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा वैल्यूड गुडविल है इससे करना भाई, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है किससे, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो क्या आ जाएगा, समझ रहे हो, जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ गुडविल है वो क्या आ जाएगा। जब तुम्हारा अमाउंट ऑफ गुडविल आएगा तो ये इसको भाई कौन देगा, देखो ये जो नया पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है जो रिटायर कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका जो अकाउंट है उसको कर देंगे क्रेडिट। समझ रहे हो। देखो तुमने पहले ना पूरा जो प्रोसीजर है वो समझो क्या होता है। जो तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर उसको अमाउंट क्या मिलता है,
अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, जो तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर है भाई, रिटायरिंग पार्टनर को सबसे पहली चीज जो उसका कैपिटल का पैसा है, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उसके क्रेडिट साइड में पहले उसको सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। जब वो रिटायर करेगा ना, उसका कैपिटल पहले से लिखा होगा, ठीक है। उसको जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसको पहले बांट दिया जाएगा, समझे। जो भी मेरे पास देखो, जो रिजर्व है बांट दिया, कोई प्रॉफिट हुआ बांट दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिया, प्रीमियम ऑफ गुडविल उसको दे दिया, समझ गए। सब कुछ उसको देने के बाद, समझ रहे हो, लास्ट में उसकी पेमेंट कर देते हैं, समझे। जो तुम्हारे पास जैसे मान के चलो कोई सा प्रॉफिट है, ठीक है, या कोई सा गेन है, कोई सा रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद मान के चलो मेरे पास क्या, जो उसका प्रीमियम, जो उसका अमाउंट ऑफ गुडविल है, अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, प्लस देखो जो उसका अमाउंट ऑफ गुडविल है, उसके बाद हमें और क्या ऐड करना है इसमें, जो उसकी कैपिटल है, सबसे बड़ी बात तो कैपिटल की है। ये सारा ऐड करने के बाद इसको जो फर्म है वो पेमेंट कर देती है, इसका फर्म पे हिज अमाउंट। पता भाई फर्म का मतलब क्या है, जो बाकी बचे हुए पार्टनर, जब भी ना फर्म तुमसे बोलना, फर्म का देखो, फर्म का मतलब है जो भी सारे पार्टनर होते हैं उन सब पार्टनर को कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है, ठीक। सारे पार्टनर मानो राम से मोहन सोमू जो भी है, ठीक है, सबको मैं एक साथ बोलूंगा फर्म, ठीक है। तो फर्म पे हिज अमाउंट, फर्म क्या करती है, उसके अमाउंट को पे कर देती है। अब सुनो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरे पास है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो वैल्यू गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई किया। अब ये जो भी है इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसी होगी, जो इसकी अकाउंटिंग एंट्री से दो तरीके से होती है भाई। इसकी जो तुम्हारे पास अकाउंटिंग एंट्री है दो तरीके से होगी, ठीक है। और समझो मेरे पास उसकी अकाउंटिंग एंट्री दो तरीके से कैसे है। सबसे पहली चीज भाई, जैसे मान के चलो, अच्छा इसमें ना केसेस है, ठीक। केस क्या है, सबसे पहली बात तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो देखो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या है, रिटायरिंग पार्टनर है। गेनर कौन है, जो अब रह रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला मान लो तीन पार्टनर है ABC, ठीक है। सी रिटायर कर रहा है, सी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, ठीक, बाकी तो गेन करे। तो जो गेनर है वो उसका अमाउंट पे करेंगे, समझ गए। जो गेनर है वो उसका अमाउंट पे कर देंगे। अब देखो तो क्या बोलूंगा भाई, जो मेरे पास है गेनर, गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है भाई उसका, क्या बोलता है, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। जो वापस क्या भाई रिटायरिंग पार्टनर है उसका नाम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली बात भाई ध्यान रख के चलना होता है, मैं तुमसे क्या बोला, गेनिंग रेशियो में होता है, ठीक। पता है मैंने यहाँ पे गेनिंग पार्टनर क्यों लिखा है, जरूरी नहीं है कि भाई ओल्ड पार्टनर, देखो तुम ना, अगर किसी ने ऐसा सोचा कि ओल्ड पार्टनर देगा, हमें ओल्ड पार्टनर से मतलब नहीं है। हम पहले देखते हैं कि भाई किसने कितना गेन किया है, ठीक है, किस पार्टनर ने कितना गेन किया है उसके हिसाब से देगा ये। बोलो इन बातों में दिक्कत किस को पहले बता दो एक बार, अगर इन बातों में किसी को दिक्कत है तो बोलो। हाँ भाई किसी को पूछना इतने में कुछ, तो मैं एक ना इसकी नॉर्मल सी एंट्री बता रहा हूँ, ये एंट्री होती क्या है। मान के चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, एक एग्जांपल में तुम्हारे पास ऐसा है भाई, तीन पार्टनर है ABC, ठीक है। ABCD पार्टनर है, ठीक है, चार पार्टनर लेके चल रहे इस बार, A, B, C और D, चार पार्टनर है, 2 1 2 1 2 1 2 1, ये इनका क्या भाई रेशियो है, ठीक। उसके बाद अपना जो मेरे पास इसमें कह रहे कि गुडविल जो है वो वैल्यूड है 72,000, इसमें से जो रिटायर कराना भाई नरेश जो है, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे C है, मैं फिर मान लो जो C है वो रिटायर कर रहा है, C रिटायर कर रहा है, C का शेयर क्या है भाई 2, कितना फिर 2/6,
इतना ही तो है। अब सुनो, सी जो मेरे पास है रिटायर करा 2/6 से, और जो अगर उसमें नॉर्मली बोला जाए, इसमें जो मेरे पास क्या है, वैल्यूड गुडविल जो है, ठीक, वैल्यूड गुडविल वो है 72,000। बोलो बात में आ रही है? मेरे पास क्या है, वैल्यूड गुडविल क्या भाई 72,000 है। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ, मैं बताना यहाँ पे गेनिंग रेशो क्या होगा, यहाँ पे गेनिंग रेशो, हाँ भाई सूरज, यहाँ पे गेनिंग रेशो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ सी रिटायर कर गया, यहाँ पे ए बी और डी, इनका तो गेनिंग रेशो बता दे क्या होगा। अगर तुक्का पिटेगा तो बहुत पिटेगा। इनका गेनिंग रेशो क्या होगा, हाँ भाई मुझे, इनका गेनिंग रेशो जो बचा वही होगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास की बात है भाई, थोड़ा सा इसको ना रह के चलो। जब तक तुम्हें कुछ नहीं बता रखा कि इनका न्यू शेयर क्या है, तो इनका जो ओल्ड वाला है वो इनका क्या होगा, गेनिंग। इन बातों को याद रख लेना वरना दिक्कत आ जाएगी। तो क्या भाई इनका रेशियो 2:1:1, ठीक है। ये क्या है भाई, इनका गेनिंग है, ठीक। लेकिन हमें एक अगली बात सीखनी है। सुनो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो इनका ओल्ड क्या होगा, गेनिंग। लेकिन मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना वो गिवन है मेरे पास। ये तो पहला पता लग गया ना, तुमसे जो मैंने पहला बोला वो तुम्हें पता लग गया होगा, ठीक, कि अगर तुम्हारे पास कोई सा भी रेशियो नहीं है तो मेरे पास क्या होगा भाई, ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो होगा। इस क्वेश्चन को तुम आराम से कर लोगे, ठीक। लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ इनका जो न्यू PSR ऑफ A, B और D वो मेरे पास कितना भाई 1:1:1, ठीक है। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मेरे पास एक क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ठीक। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इनका जो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। गेनिंग रेशियो कैसा आएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक, समझ गए। करना निकालना है बस, गेनिंग शेयर कितना आ रहा है, फुर्ती में करो। इनका जो गेनिंग रेशियो से निकालो जल्दी, इसके लिए जगह छोड़ दो, और जो इनका गेनिंग शेयर है वो निकालो जल्दी। ये गेन किससे निकालते हैं, थोड़ा फुर्ती में आ, चलो नैन्सी तुम करो, तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा भाई। जो इनका गेनिंग रेशियो से निकालो जल्दी, कुछ नहीं करना है, ए बी डी का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जल्दी। ये इनका ओल्ड है जो भी है, न्यू तुम्हारे पास यहाँ पे है। कितना 0:1:1। भाई सुनो, 0 तो पहले इसको इनको मारो 1:1, ऐसा कुछ बोलना चाहते हो। सुनो भाई, अगर 0:1:1 इसका मतलब 0 को तो इग्नोर मारना है। इसका मतलब क्या है, सब फोकस करो। 0:1:1 है, इसका मतलब जो ए है उसने नहीं किया कुछ भी, समझ रहे हो। ए ने ना सैक्रिफाइस किया है ना ही कोई गेन किया है, समझ गए। ए ने ना तो सैक्रिफाइस किया है ना ही गेन, तो किसने किया है, बी और डी ने, सिर्फ बी ने और डी ने, ठीक है। तो भाई बी और डी, जो बी है और डी उन्होंने किया, वो भी किसमें 1:1। समझ रहे हो क्या बातें बोल रहा हूं मैं। इसमें दिक्कत किसको बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा मैं। नॉर्मल सी बात है भाई, तुम्हें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ओल्ड शेयर में से तुम्हें न्यू शेयर माइनस करना है, तुम्हारा क्या आंसर आता है। अब देखो तो भाई वैल्यूड गुडविल कितनी मेरे पास 72,000। हम सी का जो है ना अमाउंट वो निकालते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, पास में आ रही है। जो मेरे पास रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल क्या है मेरे पास, देखो एक बार सुनो भाई, मेरे पास क्या है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैसा आएगा भाई, वैल्यू ऑफ गुडविल 72,000, उसका शेयर 2/6, ठीक है। काट के बताना कितना आ रहा है भाई, कितने बार में आ रहा है, कट के कितना आ रहा है, कितना 12,000, ठीक है। सुनो ये कट रहा है 12 बार में, ठीक है, 2 से कितना मेरे पास आएगा भाई 24,000,
अगर मैं इसकी एंट्री पास करता हूं, क्या करूंगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो गेनर कौन कौन है भाई, बी और डी। तो एंट्री में पास है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ भाई इक्वली है ना, इक्वली गेन किया है तो 12 बी और डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी 12,000। और भाई डी सी रिटायर किया ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट 24,000। बोलो इन बातों में दिक्कत किस किस को, पहले बताओ, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसको भाई, तुम्हें इसमें बस गेनिंग रेशो निकालना चाहिए और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अब सुनो सबका हो गया पहले वाला, न्यू रेशो नहीं देते, जो पुराना है ना वही गेनिंग है। कैसा निकालोगे बताओ, नहीं कैसे निकालोगे वही तो पूछो, जब न्यू रेशो है ही नहीं तो कैसे निकालोगे गेनिंग, 0 0 0 मान लेंगे, गेनिंग माइनस कर दो दोबारा वही गेनिंग, समझे, ये चीज होती है। हाँ भाई इन बातों दिक्कत पहले किसी को, देखो तो मैं नॉर्मली सारी बात पता होनी चाहिए, थोड़ा नोट डाउन करो एक बार। सुनो भाई देखो, सबका पहले सारे क्वेश्चन क्लियर है, जो मैंने बातें बताई अभी इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो भाई मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बात बोल दूं कि अगर जो पुराना पार्टनर है, ठीक है, वो भी सैक्रिफाइस कर, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, मैं नॉर्मली बोला मेरे पास ऐसा है कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो मैं कुछ भी ले लूं, मैं बोल चलो ठीक है, मैंने बोला मान लो सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, सी रिटायर हो गया, मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो ए और बी है उन्हें गेन करना चाहिए, नॉर्मली ए को और बी को गेन करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई दोनों में से जो बचे हुए पार्टनर है ना, उसमें से एक जना सैक्रिफाइस करे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा बोला मैंने, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। अब इन 3 पार्टनर में से एक तो रिटायर कर रहा है, वो सैक्रिफाइस करेगा, जो रिटायर कर रहा है हम उसको गुडविल का अमाउंट उसको देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई जो बचा हुआ पार्टनर है वो भी सैक्रिफाइस करेगा तो हम उसको भी गुडविल का अमाउंट देंगे, और कौन देगा, वो गेनिंग पार्टनर, समझ गए। देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास क्या एबीसी पार्टनर है 3:2:1, 3:2:1 ये इनका रेशियो है, ठीक। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास इसमें जो है सी रिटायर कर रहा है और जो सी यहाँ पे रिटायर कर रहा है, तो इसका रेशियो क्या भाई 1/6, इतने से रिटायर कर रहा है। फिर जो बाकी जो बच गए ए और बी, इन्होंने सोचा हम अपना प्रॉफिट शेयर न्यू वाला, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयर रखेंगे भाई 2:1 रखते हैं। हाँ भाई बात में आ रही है, एक मिनट सुनो, 1:2 है मेरे पास, इनका शेयर क्या है 1:2 रखते हैं, इस तरीके से है। अगर मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं, चलो ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर तो सी रिटायर कर गया, ए बी ने सोचा कि हम क्या करेंगे, जो मेरे पास न्यू शेयर क्या होगा 1:2 रहेगा। अब इसमें भाई कह रहा है कि मेरे पास जो वैल्यूड गुडविल है ना वो 30,000 है, जो मेरे पास वैल्यूड गुडविल है वो मेरे पास है 30,000, 30,000 है, समझ गए। जो मेरे पास क्या है वैल्यूड गुडविल कितने की भाई 30,000 की है। अब इसमें करना क्या है ये बात समझो, नॉर्मल सी बात है, हमारे माइंड में एक बात आएगी, जो बंदा रिटायर कराना हम उसको उसका अमाउंट ऑफ गुडविल दे दे, ये तो बात होगी। मेरे मन में एक ही बात आएगी कि भाई अगर कोई भी जना है वो अगर रिटायर कर रहा है, ठीक है, तो जो उसका अमाउंट ऑफ गुडविल है दे दिया जाएगा उसको, ठीक। मैं क्या करता हूँ उसका, जैसे मेरे को पता लगा भाई इसका जो न्यू जो उनके पास क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो गेनिंग तो पता नहीं चला मेरे को, अब गेनिंग पहले निकालेंगे, समझे। देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, किसी को शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ठीक है। अब सुनो, सैक्रिफाइसिंग और गेन निकालने तो ए का और बी का, ओल्ड शेयर क्या है भाई इसका, ए का 3/6 और बी का 2/6, ये इनका ओल्ड रेशियो है। न्यू के पास क्या है 1/3 और 2/3, ठीक है। तो भाई हमें करना आता है इसको, बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा 3 माइनस ये कितना भाई 2, तो 1/6। भाई कायदे से ना इस बंदे को गेन, देखो वैसे दोनों गेन करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया इसने गेन। अब सुनो नीचे मेरे पास
6, ठीक है। फिर कितना मेरे पास भाई यहाँ पे 2 माइनस कितना का 4, तो कितना आ रहा है इसका 2/6 माइनस का 2/6। देखो एक तो इस बंदे का इसने लिया, ठीक, दूसरा इसका भी ले लिया। समझ रहे हो? मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा जो बचा हुआ पार्टनर है अगर वो भी सेक्रीफाइस कर जाएगा तो क्या करना है हमें, ठीक। नॉर्मल सी बातें बोलूंगा, क्योंकि अगर ये जो मेरे पास है जो सी जो है जो रिटायर कर रहा है, देखो जो रिटायर कर रहा है उसको तो हम जो अमाउंट ऑफ गुडविल देंगे, जो रिटायर कर रहा है उसको अमाउंट ऑफ गुडविल देना ही पड़ेगा, ठीक। अगर कोई पुराना वाला पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जिसको जो पार्टनर रह रहा है कंपनी में फर्म के अंदर, अगर वो भी सैक्रिफाइस करता है तो हम इसको भी, ठीक है, जो सैक्रिफाइस करेगा ना तो हम क्या इसको भी गुडविल का अमाउंट देंगे। समझे कुछ? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो दोनों का अमाउंट ऑफ गुडविल निकाल ले रहा हूं, उसको अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ पहला सी है तो भाई 30,000 प्रीमियम, मेरे पास क्या है वैल्यूड गुडविल 1/6 कितना आ जाएगा भाई 5,000। सेम तरीके से अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ अगला कौन है ए, तो भाई इसका दोबारा 30,000 गुने में 1/6, इसका भी कितना आ गया 5,000, 5,000 ऊपर 5,000 नीचे, ठीक है, दोनों का हो गया। इन दोनों ने क्या किया है भाई, इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। अगर सैक्रिफाइस किया नॉर्मल से एक ही बात बोलूंगा कि भाई जो गेनिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसर को क्रेडिट। तो गेन किया सिर्फ बी ने। अच्छा भाई फॉर्मेट थोड़ा ना लेके चला करो साथ में, फॉर्मेट की धज्जे उड़ा रही सबने। मेरे पास यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या भाई एज कैपिटल अकाउंट और फिर 2 सीज कैपिटल अकाउंट। भाई जो बी है कितना इसका मतलब बी कितने, देखो दोनों 5,000 मिले, दोनों को 5,000 मिल रहे हैं, तो इसका 10,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। समझ गया भाई? बोलो इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को? मैं तुम्हें वो केस बता दिया जब एक पुराना पार्टनर क्या करता है भाई सैक्रिफाइस करता है, ठीक। अब सुनो मेरे पास ना एक अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है अल्टरनेट मेथड है, उसको बता रहा हूं उसके अंदर होता क्या है। सबका हो गया वाला? अरे भाई ऐसे फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। सुनो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक मेरे पास ना एक अल्टरनेट तरीका है। अल्टरनेट तरीके में क्या होगा पहले सुन, जिसका होगा सुन लो, पहले जिसका होगा पहले सुन लो। मेरे पास जो अल्टरनेट मेथड है उसके अंदर क्या होगा भाई, उसके अंदर सबसे पहली चीज जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ गुडविल है वो सारे के सारे पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। बस मांगी जो भी पार्टनर है ना सबके बीच में पहले बांट देंगे, ठीक। बांटने के बाद फिर क्या होगा, जो सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उनमें दोबारा, देखो पहले हम जो वैल्यूड गुडविल है उस वैल्यूड गुडविल को बांटेंगे हम एज अ प्रॉफिट सारे पार्टनर में। कनक सुन लो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास एक अल्टरनेट मेथड है। पहला तरीका उसमें ये है कि मैं एज अ प्रॉफिट बांटूंगा, ठीक है, फिर दूसरा एज अ लॉस बांट दूंगा। लेकिन जब एज अ लॉस बांटूंगा ना जो मेरा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको नहीं बांटूंगा मैं, ठीक है। समझा कुछ? देखो इफेक्ट दोनों का सेम पड़ेगा। किसी को यकीन ना हो ट्राई मार लेना घर जाके, कोई सा भी क्वेश्चन लेना उसको दोनों तरीके से करके देखना और फिर बनाना दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं दिखे जो उसका इफेक्ट है वो सेम है। अच्छा जिसको ये तरीका नहीं समझना कोई बात नहीं, क्योंकि ना सबके पल्ले पड़ता नहीं, वैसे भी पड़ गया तो भी समझ लेना, तुम थोड़ा सा तेज हो। केस फर्स्ट है, मैं ऐसा बोल रहा हूं मेरे पास होता क्या है। सबसे पहली चीज इसके मैं क्वेश्चन नहीं करा, ठीक है, ऐसे बता दे रहा हूं बस। सबसे पहली चीज जो भी तुम्हारे पास क्या है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी तुम्हारा अमाउंट होगा। अच्छा भाई मैंने क्या बोला, मेरे पास ये पहला तरीका जो बता रहा हूं केस फर्स्ट है, इसमें मेरे पास होता ऐसा है, हम सारे के सारे जो गुडविल का अमाउंट है हम उसको ले लेते हैं, ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल वैल्यू ऑफ
गुडविल, जितनी गुडविल की वैल्यू है पहले सबको एज अ लॉस बांट दे पार्टनर के बीच में, भाई पता लग रहा है एज अ लॉस बट रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मैं इसकी जो दूसरी एंट्री होगी, ये सारे पार्टनर बच गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक मिनट भाई, एज ए प्रॉफिट बटा पहले, ठीक है। ये हम पहले कैसे बांटते हैं, पहले एज ए प्रॉफिट, ठीक। दूसरे टाइम पे हम बांटते हैं इसको एज ए लॉस, ठीक। बात वही पड़ती है बस। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है ना, उनके बीच में एज ए लॉस बांट दो, ठीक। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। और फिर टू गुडविल अमाउंट, टू गुडविल अकाउंट। भाई ट्राई मान लेना तुम्हारे पास किसी को भी करना ना, बात वही पड़ेगी। देखो अगर किसी को सबूत चाहिए मैं दे रहा हूं। सबसे पहले हर एक पार्टनर के बीच में ऐसा प्रॉफिट बांट दिया। देखो मैं करता क्या, शिवम सुन जाओ जरा, मैं करता ऐसा, मुझे पता है कि मुझे सिर्फ ना जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो गुडविल का अमाउंट है वो देना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का अमाउंट मुझे देना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ठीक है गुडविल का अमाउंट दे दिया, ठीक। अब मैं ना और तो कुछ करना नहीं मेरे को, सिर्फ उसी के पास जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे हुआ ना, अब सुनो, ऐसा किया पहले मैंने, ठीक। अब मैंने क्या किया, पहले सबके बीच में गुडविल बांट दिया, सबके बीच में गुडविल बांटी। अब मैंने यहां से सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर बचे हुए हैं, सिर्फ उनका रिवर्स कर दिया, समझे। देखो मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे सबको नहीं उसको सिर्फ हमें प्रॉफिट देना ना। देखो भाई मैं ना समझाओ, मैं वैसे कह रहा हूं कि जिसको समझना कोई दिक्कत आती नहीं है। सुनो, पहला जो गुडविल का अमाउंट है पार्टनर के बीच में एज ए प्रॉफिट बांट दिया। अब सुनो, पार्टनर के बीच में अगर एज ए प्रॉफिट बांटा, हम क्या समझेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे अमाउंट मिल गया, ठीक। मिलने के साथ उन दोनों को मिल गया, ठीक है। ऐसा ए बी सी, मान लो सी रिटायर कर रहा है, ठीक। मैं तीनों में बांटा, सुनो तीनों में बांट दे पहले मैंने, सुन जाओ, तीनों में बांटा, बट गया तीनों में। पहले दोनों खुश है बहुत ज्यादा कि मुझे मिल गया। अब क्या हुआ, हमने एंट्री करी रिवर्स, इसको छोड़ के एंट्री रिवर्स कर दी, जो मिला था वापस चला गया। बात तो वही पड़ी, समझ गया ना। तो ये वाली बात है और कुछ नहीं है। अब सुनो भाई, केस दूसरा सुनो भाई। केस फर्स्ट में क्या किया मैंने, केस फर्स्ट के अंदर मेरे पास जो भी बातें आती है पहले मैंने उसको नॉर्मली सॉल्व कर दिया कि हाँ भाई ठीक है ऐसा होता है। यहाँ पे ऑल वैल्यू ऑफ गुडविल मैं क्या बोला भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑल वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात कर दूं सिर्फ उस अमाउंट की, सिर्फ वो अमाउंट जहां पे मुझे सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर क्या करना पड़ता भाई, जो मेरे पास रिटायरिंग पार्टनर है सुनो भाई। देखो मेरे पास जो सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर हमें क्या ध्यान रख के चलना है, जो मेरा रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, सिर्फ उसी का अमाउंट ऑफ गुडविल हम पहले उसके अकाउंट में एज ए प्रॉफिट बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, जो गेनर है, जो गेनिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में एज ए लॉस बांट देंगे। मैं नॉर्मल सी बात बोलूं, हम ना एक ना ब्रिजिंग, ठीक है, ब्रिजिंग अकाउंट बना रहे हैं, समझ रहे हो, सिर्फ इधर से उधर जाने के लिए एक अकाउंट बनाया, उसका नाम है गुडविल। तो यहाँ देखो पहले मैं तुमसे एंट्री से बोली कि गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा सिर्फ यहाँ पे अमाउंट ऑफ गुडविल। अब भाई शेयर किसका है, वो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर है सिर्फ हम उसके अमाउंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जो तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर है सिर्फ उसके अमाउंट को लेकर चल रहे हैं और कुछ लेंगे नहीं। सबसे पहला गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ गए वाली बात है, ये पहली एंट्री हो गई। यहां सुनो, जो गुडविल का अमाउंट है कहां बढ़ गया, रिटायरिंग पार्टनर में, ठीक।
अब इसी गुडविल के अमाउंट को गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में एज अ लॉस बांटेंगे। समझ गए भाई? देखो क्या बोलो है, देखो जिसको आगे मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा थोड़ा सा ना दिमाग मारने के बाद, चलो मैं फिर समझाता हूँ। देखो फिर भी देखो मेरे पास दूसरा क्या है, यहाँ देखो जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 गुडविल अकाउंट। अब सुनो मैं तुम्हें डायरेक्ट इफेक्ट बता रहा हूं, क्या सुनो। नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट, ठीक है, और जो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, ऐसा होना चाहिए। देखो गुडविल पहले बिना बात के डेबिट हुआ, गुडविल पहले बिना बात के डेबिट हुआ, ठीक है, अब उसको फिर मैं करते क्रेडिट, खत्म दोनों, पहले डेबिट किया फिर क्रेडिट किया, बराबर हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास है रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया और गेनिंग को डेबिट, बात तो ये पड़ती है। मेरे पास अमाउंट तो वही है ना, जो मेरे पास रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। इसमें बताओ जिसको दिक्कत है, तुम्हारे एग्जाम में से आता नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा नहीं ये आगे तुम्हारी लाइफ में आएगा भाई। एक लास्ट बात, एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट, यहाँ देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो वाला, थोड़ा फोकस करना से एक बार। जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको थोड़ा फोकस से सुन लो। एग्जिस्टिंग गुडविल इसके ऊपर, हाँ वो मैंने रखा है, सुनो। एग्जिस्टिंग गुडविल ट्रीटमेंट, जो मेरा एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सुनो, देखो मैंने क्या बोला, सबसे टफ ये वाला होगा, ठीक है। देखो कितना टफ है, नॉर्मल सी बात सुनो। मैं ऐसा बोल रहा हूं, पहली चीज जो एग्जिस्टिंग गुडविल, इसका मतलब क्या है, विच इज शोइंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको नहीं समझ में आया जो तुम्हारी बैलेंस शीट में होगा, ठीक है। अब सुनो, जो तुम्हारी बैलेंस शीट में लिखा है ना उसको पार्टनर के बीच में एज अ लॉस बांट दो, खत्म इसकी एंट्री, ठीक है। सुनो ऑल भाई, ऑल पार्टनर, जितने पार्टनर, सुनो जितने पार्टनर सबके बीच में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। समझ गए भाई? अच्छा कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बोलो इसमें किसको दिक्कत है? इसमें दिक्कत है किसी को? देखना टफ था यार। अब सुनो भाई, लास्ट हिडन गुडविल, ठीक है, और वो भी बहुत टफ होगा भाई। एक मुश्किल से एक तुम्हारा 1 मिनट का टाइम लगेगा हिडन में। ये कौन था? मैं सुनो भाई, लास्ट समझ जाओ, हिडन गुडविल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। या देखो हिडन गुडविल, देखो हम सबको क्या बात है पता है, थोड़ा सा फोकस रखो। देखो मैंने ऐसा बोला, मेरे पास क्या है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है भाई। हम सबको पता है कि मान लो ए है, बी है, सी जो मेरे पास क्या रिटायर कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर ए बी और सी, ठीक है। अब यहां देखो सब थोड़ा फोकस रखो। कभी कभार तुम्हारे क्वेश्चन में क्या होता है, फाइनल पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर गिवन होता है, लिख लो कहीं साइड, फायदे मिलोगे। जो फाइनल मतलब फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर तुम्हारे पास क्या गिवन होगा, कैसे होगा भाई? देखो पहले तुम्हारे पास अच्छा बाई बैलेंस बीडी, इनका कैपिटल का अमाउंट लिखा होता है। या सुनो, जो इनका कैपिटल का अमाउंट क्या लिखा होता है। अब सुनो भाई, जो जो पार्टनर को देना है, जो जो चीजें रिटायरिंग पार्टनर को देनी है वो सारी चीज को मिल जाएगी। समझ गए? ठीक, सब थोड़ा देखो, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो जो अमाउंट देना सब मिल जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन होता ऐसा है ना भाई,
कि तुम्हारे पास सिर्फ जो गुडविल का अमाउंट है वो नहीं लिखा होता। मैं बोल रहा हूँ स्पेशली जो गुडविल का अमाउंट है तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, गुडविल के बारे में तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ पता क्या लिखा होगा, सिर्फ एक बात होगी, उस बात में होगा फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर इज रिस्पेक्टिव अमाउंट, कोई सा अमाउंट होगा। समझ गए? अब देखो तुम्हारे पास यहां पे आएगा सारा अमाउंट जोड़ के टू बैलेंस CD, सी का अमाउंट आ गया, समझ गए? अब देखो भाई जो इसको समझ गया ना उसका खत्म हो जाला। देखो ये क्या है उसके पास, ये सारे ऐड करके यहां पे आया, मान के चलो तुम्हारे पास है 1,25,000, ठीक है, इस तरीके से कितना माना 1,25,000 मान लिया। फाइनल पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर, लिखा तुमने सब अमाउंट, अभी मैं तुमसे कहा था लिख लेंगे। फाइनल पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर वो तुम्हारे पास दे रखा है 1,50,000, समझ रहे हो? बताओ 25,000 क्या दहेज दिया उसको, 25,000 क्या मिला होगा उसको, गुडविल का अमाउंट, समझ रहे हो ना? 1,25,000 उसका बन रहा है, ठीक है, उसको 1,50,000 दिया, ठीक है, ये बड़ा खुश हो रहा होगा क्या बात है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गई, उसे पता नहीं गुडविल का अमाउंट उसी के अंदर है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, देखो फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर माइनस करना है इसमें से सम ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं इसमें से सुनो भाई, जो तुम्हारे पास ये है ना फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, इसमें से माइनस कर दो, तुम्हें फॉर्मूला लिखना है इसको ऐसा, फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर ऐसा, फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर माइनस सम ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो तुम्हारे पास ये है सम ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये तुम्हारे पास, इसमें से इसको माइनस किया, मेरे पास क्या आ जाए भाई, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। या सुनो, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल तुम कैसे निकालोगे, फाइनल पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर माइनस सम ऑफ कैपिटल अकाउंट, आ गया। ये तुम्हारा गुडविल निकालने का तरीका है हिडन वाला, समझ गए भाई? जो इन बातों में अटकेगा उसे दिक्कत आ जाएगी अच्छी वाली, ठीक है, बात समझ आ गई? रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? अब यहां देखो, इसमें बस कोई अटकना मत, तो वरना आगे अच्छी खासी दिक्कत आ जाएगी। फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, करो सुनो एक बार।